हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों एक बार फिर से हम बात करेंगे आरआरबी गोरखपुर एएलपी भर्ती मामले 2018 की। अब दोस्तों हुआ क्या था, यहाँ पर देखिए फिलहाल यहाँ पर दो ऑफिशियल अपडेट आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक बार मामला है वो पूरा एक बार फिर से समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या था, सीए नंबर 2018 के तहत यहाँ पर टोटल थी एएलपी और टेक्नीशियन की कुल 1600 और 81 पोस्ट थी। कुल जो पोस्ट निकाली गई थी वो 1681 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई थी। अब जो 1681 पोस्ट निकाली गई थी तो यहाँ पर डीवी मेडिकल और यहाँ पर सीबीटी एग्जाम सब कुछ हो गया। सब कुछ होने के बाद कैंडिडेट क्या थे जोनिंग के लिए वहाँ पर गोरखपुर पहुँचे। तो यहाँ पर इस बोर्ड ने कुल 1099 लोगों को पैनल में डाल दिया गया, ठीक है। और 1000 पैनल में डालने के बाद लगभग 882 को यहाँ पर जोनिंग लेटर भी इश्यू कर दिया। अब गाइज होगा क्या कि यहाँ पर वो जो कैंडिडेट बच गए, जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए कुछ नहीं किया गया, तो वहाँ पर जो गोरखपुर थे, गोरखपुर जोन की तरफ से यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर कोई सीट है ही नहीं, आपको ज्वाइनिंग कैसे दे। यानी कि गाइज इतना सब कुछ होने के बाद सीबीटी हुआ, उसके बाद में आपके डीवी हुआ, मेडिकल हुआ, साइको टेस्ट हुआ, ये सब कुछ पास करने के बाद जब स्टूडेंट वहाँ पे गए तो उनको यहाँ पर ये बोला गया कि हमारे पास सीट है ही नहीं। और गलती से जब हमने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें सीट थी, जो जहाँ पर जो कलर के बैठे हुए थे उन्हें गलती से काउंटिंग में प्रॉब्लम हो गई और सीट हमने ज़्यादा दे दी थी। अब बताइए ये कैसा ऑफिशियल जवाब हो गया कि मतलब जब सब कुछ हो गया 2 साल से आपको यही पता नहीं है कि कितनी सीटें टोटल थी, है ना। जब से आप क्या कर रहे थे, जब सीबीटी हुआ था तब बोल देते कि सीटें कम है, लेकिन जब बच्चों का सब कुछ हो गया तब उनके वो ये बोल दिया गया कि यहाँ पर सीटें हैं ही नहीं। तो अब दोस्तों हुआ क्या, इस स्थिति में रेलवे के पास 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन तो ये कि ये सारी वैकेंसी थी इनको रद्द किया जाए, ठीक है। तो रद्द करना तो आपको पता है कि इतना कठिन नहीं है, जब बच्चे इतने आगे पहुंच गए हैं सब कुछ होने के बाद तो उनको उसमें न्याय तो करना था। तो रेलवे ने एक दूसरा तरीका अपनाया कि क्या किया जाएगा, जो भी बच्चे बच गए उनका नाम लेकर उनका क्या करना पड़ेगा, दूसरे जोन में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 नोटिस यहाँ पर डाल दिए गए हैं गोरखपुर जोन की तरफ से, और कुछ कैंडिडेट है जिनकी लिस्ट डाल दी गई है, इनको दूसरे जोन में भेजा जाना है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इससे क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे, क्या सच में इनको न्याय मिला है या फिर ऐसे ही ये नोटिस डालकर यहाँ पर रेलवे मंत्रालय है वो लोगों को मात्र एक संतुष्टि दे रहा है, छात्रों को संतुष्टि दे रहा है, और क्या सच में उनके साथ न्याय हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो को। और इससे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो यहाँ पर पहला जो नोटिस है वो यहाँ पर ये डाला गया है, देखिए पूर्वोत्तर रेलवे। यहाँ पर देखिए जो पूर्वोत्तर रेलवे है वहाँ पे गोरखपुर ही होता है। और यहाँ पर देखिए पहला जो नोटिस डाला गया है वो डाला गया है यहाँ पर जो वेस्टर्न रेलवे है, पश्चिमी रेलवे है जिसका मुख्यालय है आप मुंबई में, उसके लिए डाला गया है। देखिए क्या डाला गया है यहाँ पर, इसका विषय है वो है एएलपी लेवल 2 ग्रेड पे में रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का डोजियर भेजने के संबंध में। यानी कि वहाँ से जो ज़्यादा वैकेंसी निकाल दी गई थी, जो कैंडिडेट थे उनके पैनल को ट्रांसफर करने के लिए। अब देखिए संदर्भ आपको दिया गया है, यहाँ पर रेलवे जो गोरखपुर थे उन्होंने यहाँ पर नोटिस डाला गया इतनी तारीख को, इतनी तारीख को डाला गया, इतनी तारीख को डाला गया। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि उपरोक्त विषय में हमारे संदर्भित पत्र 22/6/2020 को संलग्न करें, मतलब उनको देखा जाए, और जिसके द्वारा रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर के द्वारा एएलपी लेवल 2 में चयनित कुल 1239 कैंडिडेट थे, है ना, इनकी मांग की गई है, ठीक है। 1600 और 79 थे, है ना, 1679 आपको बताए थे। उनमें से जो एएलपी थे वो कितने हो गए गाइस, 1200 और 39 एएलपी थे। बाकी जो बचे थे वो क्या थे, टेक्नीशियन थे। तो अगर हम बात करें एएलपी टेक्नीशियन की तो यहाँ पर 1239 यहाँ पर लिए जाने हैं इस बोर्ड से। अब तो अब भी बच गए, उनके साथ ही मैं आपको बताऊँ क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर 1239 को लिया जाएगा, जिसमें से 721 आपके अनुसूचित जनजाति के हैं, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के 213 है आपके, फिर जनजाति के हैं 177 और अनुसूचित जनजाति के हैं 128, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से यूआर के हो गए आपके 71, ओबीसी के हो गए 213, ठीक है, एससी के 177 और एसटी के आपके 128। यहाँ पर इन कैंडिडेट को लिया जाना है। अब देखिए यहाँ पर 479 कैंडिडेट है, इनका पैनल यहाँ पर भेज रहे हैं ये बोर्ड, है ना। 882 को उन्होंने ले लिया और जो बच गए इनमें से 479 कैंडिडेट हैं, इनको यहाँ पर भेजा जा रहा है, जिसमें देखिए आपके ये यहाँ पर लिस्ट डाली गई है पूरी, और यहाँ पर इनकी तरफ से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप ये लिस्ट जो है इनमें इस कैंडिडेट है इनको यहाँ पर शामिल कर लीजिए। मतलब हो क्या रहा है गाइज, इनके पैनल को दूसरे बोर्ड में भेजा जा रहा है। अब पैनल तो भेज दिए, ये लिस्ट है पूरी। अब गाइज पैनल तो भेज देंगे, पैनल भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पर सीट खाली है गाइज? बिल्कुल भी सीट खाली नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी पैनल डाले जा चुके हैं दोनों बोर्ड से। अब हुआ क्या कि इनको यहाँ पर रखा जाएगा वेटिंग के अंदर, ठीक है।
इनको रखा जाएगा वेटिंग के अंदर। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो वेस्टर्न रेलवे से जॉब कर रहा है और वो छोड़ना चाहता है, तो वहां पर इनकी जो पोस्ट है उनको ऐसे भरा जाएगा। इसके अलावा दूसरा नोटिस है, उसको हम देख लेते हैं गाइस। दूसरा जो नोटिस है वो यहाँ पर इसी बोर्ड के, ये है यहाँ पर दूसरा नोटिस, और ये है गुवाहाटी बोर्ड की तरफ से। यानी गुवाहाटी बोर्ड को भी इन्होंने नोटिस डाला है कि आप हमारे कुछ कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सेम वही चीज़ लिखी गई है, और यहाँ पर गुवाहाटी बोर्ड से रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारे कुल 68 कैंडिडेट हैं, इनके पैनल को आप अपने पास रख लीजिए, और जैसे आपके पास सीट खाली होती जाती है आप उनको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे देना। देखिए यहाँ पर 68 कैंडिडेट हैं, उनकी यहाँ पर लिस्ट डाली गई है। अब दोस्तों इसको क्या कहें, इसको छात्रों के साथ न्याय कहें या अन्याय कहें, क्योंकि दोस्तों वेस्टर्न रेलवे से देखिए क्या क्या नुकसान होंगे। अब देखिए वेस्टर्न रेलवे और यहाँ पर देखिए इन्होंने भेजा है यहाँ पर जो पूर्व सीमांत रेलवे है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, इनके पास पैनल भेज दिया। अब जो समस्या तो ये है ना कि इनके पास पहले से कैंडिडेट है बेचारे, उनके पास तो पहले से सीटें फुल है। अब होगा क्या, इनको रखा जाएगा वेटिंग के अंदर। क्या रखा जाएगा, वेटिंग के अंदर। तो जहां वेस्टर्न रेलवे में जो पहले से वेटिंग में रखे गए थे, पहली बात तो उनका क्या होगा, ठीक है, और इनको भी वेटिंग में रख दिया तो इनके साथ न्याय कहाँ हुआ भाई, इनको तो वेटिंग में रखा गया, इनको ज्वाइनिंग कब देंगे। तो सबसे बड़ी समस्या है कि मात्र एक दिलासा दिया जा रहा है छात्रों के साथ। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये बात करेंगे 1239 कैंडिडेट को हम देंगे, जबकि टोटल सीटें हैं 21681, ठीक है, और ये 1200 और 39 की बात कर रहे हैं। यानी कि अब भी लगभग 450 कैंडिडेट है जो टेक्नीशियन एक बच गए, उनके साथ कोई कुछ नहीं किया जा रहा, ठीक है, उनके साथ यहाँ पर कुछ कदम नहीं लिया गया है। यानी कि रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी यहाँ पर दुख खबर है गाइस की, मतलब डीवी मेडिकल सब कुछ हो गया और लास्ट में रेलवे ऐसे कहती है कि भाई हमारे पास सीट है ही नहीं, तो कितना बुरा लगता है। तो गाइस यहाँ पर जो छात्र हैं लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, मेरे को मैसेज आ रहा है कि सर आप कुछ कीजिए कुछ कीजिए। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका जो पैनल है इसको दूसरे जोन में भेजा जा रहा है, और इस प्रकार से जो बाकी और सीट है ना इनका भी यही होगा कि उनको दूसरे पैनल में भेजेगा। लेकिन गाइस टेक्नीशियन की पोस्ट है ना, टेक्नीशियन की पोस्ट कोई भी नहीं छोड़ता है, उसकी तो वेटिंग कैसे भरी जाएगी। एएलपी की तो मैं मानता हूँ कुछ लोग छोड़ देते हैं, और एएलपी की भर्तियां तो क्या होती है फिर भी हो रहते टाइम टू टाइम, लेकिन गाइस टेक्नीशियन की जो पोस्ट होती है ना टेक्नीशियन की, वो कोई नहीं छोड़ता। तो इसके लिए बहुत बुरा है आपके साथ। चलिए फिर यही अपडेट मेरे को देना था। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।